Hello, YouTube subscribers and all the YouTube family. This is Awais Aftab Bhatt. I know I am here after a long time, but somehow I managed to do this today. एक्चुअली ऐसा है कि हमने अपने चैनल पे तमाम ज़रूरी वीडियोस डाल दी हुई हैं जो CSS या PMS की तैयारी के हवाले से एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल हैं। लेकिन स्टिल एक आधा कुछ एरियाज़ ऐसे हैं विच आर अनअटेंडेड, जो अभी जिन पे बात उस तरह से नहीं की गई जितनी होनी चाहिए। उनमें से एक एरिया ये है कि CSS और PMS के लिए इंग्लिश एसे की तैयारी कैसे की जाए। आई नो a lot of students find it a lot of students struggle to pass this subject if it is compared with rest of the subjects in CSS and PMS. तो उसमें हम फ्रॉम टाइम टू टाइम हम डिस्कस करते रहेंगे कि इस सब्जेक्ट को आपने कैसे क्रैक करना है, इस सब्जेक्ट को आपने कैसे लेके चलना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। इंग्लिश ऐसे जो है, अगर आप इसको देखेंगे एक इंटायरिटी में कि मैंने इंग्लिश ऐसे की तैयारी करनी है, तो बहुत सारी डायमेंशंस हैं जो आप को समझ नहीं आएंगी कि आप इसको कैसे करें। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आपने इसको ब्रेक डाउन कर लेना है इसके स्मॉलर कंपोनेंट्स में। आप देखें कि इंग्लिश ऐसे को हम कैसे लिखते हैं। इसमें हम वी स्टार्ट विद एन आउटलाइन, फिर हम उसके डिफरेंट जब ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं तो उसमें एक चीज़ थीसिस स्टेटमेंट है, दो इट्स एन ऑप्शनल थिंग, लेकिन चले लिखनी आनी चाहिए। फिर आपका इंट्रोडक्शन है, आपके बॉडी पैराग्राफ्स हैं, फिर आपके कंक्लूजन है। तो ये तमाम चीज़ें आपको इन मराहिल से, इन चीज़ों से गुज़रना पड़ता है इंग्लिश ऐसे लिखने के लिए। तो अगर तो हम इनकी इकट्ठा देखेंगे कि आपने 3 घंटे का ऐसे लिखना है, तो आपको ये बहुत मुश्किल नज़र आएगा काम। आपसे ये इट्स ए माउंटेन दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू सरमाउंट। इस पहाड़ को अबूर करना, इस पहाड़ की असेंट करना एक मुश्किल काम लगेगा। लेकिन आपने ये करना है कि इस बहुत बड़ा सारा जो एक जाइंट है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर लें। आप ये करें कि सबसे पहले आपने अपनी एक्सपर्टीज़ बनानी है। पास्ट पेपर्स आपके पास हैं, कोई 10-15 साल के, 20 साल के पास्ट पेपर्स उठा लें और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को देख के उसकी पहले मेन आउटलाइन बनाने की प्रैक्टिस करें। मेन आउटलाइन से मुराद ये है, वो आधे घंटे वाली आउटलाइन नहीं, वो आउटलाइन जो कोई भी टॉपिक आ जाए तो आप 5 से 7 या 8, वो कौन सी 5-7 हेडिंग्स बनाएंगे जिसमें आपका इंट्रो कंक्लूजन तो लाजमी आता है, फिर आपका एक ओवरव्यू पैराग्राफ आ जाता है, फिर आपका एक तीसरे नंबर पे क्या पॉइंट आएगा, चौथे नंबर पे क्या आएगा, पाँचवें नंबर पे क्या आएगा, छठे पे क्या आएगा, और फिर कंक्लूजन। विच इज़ नॉर्मली आप जब भी कोई टॉपिक देख रहे होते हैं तो उसमें आप इशू की इंट्रोडक्शन देते हैं, ओवरव्यू देते हैं, और उसके बाद आप कोई उस इशू की एक्सटेंट बताते हैं कि किस हद तक वो इशू है, और उसके बाद उसके कोई कॉजेज़ बता देते हैं, फिर आप उसकी इम्पैक्ट्स बता देते हैं, रिकमेंडेशंस दे देते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होता है जो किसी ओपन एंडेड टॉपिक का, एक जो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है उसकी आउटलाइन ऐसे बनती है। तो आपने स्टार्ट करना है स्क्रैच से। आपने सबसे पहले अपनी एक्सपर्टीज़ बनानी है इंग्लिश मेन आउटलाइन में। मेन आउटलाइन बनानी आ गई, इसके बाद आप आएंगे सेकंड स्टेप में डिटेल्ड आउटलाइन पे, फिर उसकी प्रैक्टिस पे लग जाएं। डिटेल्ड आउटलाइन के बाद आप आ जाएं अपनी थीसिस स्टेटमेंट पे। उसके बाद आप इन दोनों चीज़ों के साथ साथ डिटेल्ड आउटलाइन बना के साथ इंट्रोडक्शन भी लिखना स्टार्ट कर दें। तो आप देखें कि इंक्रीमेंटल अप्रोच आप अपनी बनाएंगे। आउटलाइन बनाना आ गई, इंट्रो लिखना आ गया, ओवरव्यू पैरा लिखना आ गया, कॉजेज़ के पैराग्राफ्स लिखने आ गए, तो आहिस्ता आहिस्ता अपने टाइम स्पैन को, अपनी राइटिंग को एक्सपैंड करते जाएं। ठीक है, आप शुरू में सिर्फ आउटलाइन बना रहे होंगे आधा घंटा, दैट्स ऑल। उसके बाद 15 मिनट का इंट्रोडक्शन साथ मिला लिया, पौना घंटा आपका हो गया। उसके बाद आपने 2-3 पैराग्राफ मिला लिए, सवा घंटा हो गया। फिर आर्गूमेंट पैराग्राफ लिखने शुरू कर दिए साथ, वो आपका कोई पौने 2 घंटे हो गए। फिर रिकमेंडेशंस पैराग्राफ 2.25 घंटे, 2.5 घंटे, फिर कंक्लूजन, और फिर एक प्रूफ रीडिंग। तो ऐसे इंक्रीमेंटल अप्रोच से आप इस काबिल होंगे कि आपको ये तमाम चीज़ें
उतनी मुश्किल नहीं लगेंगी जितनी आपको अभी इस स्टेज पे लग रही हैं। अभी भी आप में से जो लोग CSS 2025 के लिए जा रहे हैं, तो वो आपस में डिस्कस करते होंगे कि भाई सारा कुछ हो गया, सारे सब्जेक्ट्स आ गए, ऑप्शनल हो गए, कंपलसरी हो गए, लेकिन ऐसे का क्या करें? तो ऐसे का ये करें, ठीक है? तो आई विल बी शेयरिंग more ideas related to this ऐसे को हम इंशाल्लाह क्रैक कर लेंगे। अभी हमने जिस तरह आपने काफ़ी आपको यूज़फुल कंटेंट मिला होगा इस चैनल पे रिगार्डिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, इस्लामियात पे, पाक अफेयर्स पे, हर सब्जेक्ट पे तकरीबन कोई 70-80% जो सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी तो सारे, उसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स पे आपकी 1-on-1 वीडियोस मौजूद हैं इस चैनल पे। तो अब ऐसे को हमारा अगला गोल है ऐसे को क्रैक करना। ऐसे जब क्रैक हो जाएगा तो हम कभी प्रेसी को भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? सो विल स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। if I get a good response, तो there would be a series of videos on English essay। और इंशाल्लाह अगर आप मेरे साथ इनको फॉलो करते रहेंगे तो इंग्लिश ऐसे लिखना वॉन्ट बी ए प्रॉब्लम, ठीक है? और यस, एक चीज़ है कि इवैल्यूएशन साथ साथ कहीं ना कहीं करवाते रहें, क्योंकि सिर्फ वीडियोस को जिस तरह स्विमिंग का ट्यूटोरियल पढ़ के आपको स्विमिंग नहीं आ सकती, आपको पानी में उतरना पड़ता है। इसी तरह सिर्फ ये वीडियोस देख के आपको ऐसे लिखना नहीं आएगा, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।